हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। आज हम बात करेंगे एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एल्कली मेटल्स हमारा क्यों बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। अगर आपको जानना है कि हमारे एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उससे से रिलेट करती है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है यानी क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है। खुद सेंस लगाओ कि जो आपका नीचे जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हमारा क्या हो रहा है, इजीली हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली हो रहा है और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो सिंपल सी बात, तो चीज क्या बनेगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाते हैं मेटल आपके। तो सिंपल सी बात क्या है, ऊपर से नीचे जाने पे हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। जहां मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है वहीं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, एनर्जी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो देखो ये हमारी कौन सी एनर्जी होती है, इसमें होता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी लास्ट के सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमें कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लिख देता हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from outermost valence cell, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट वैलेंस सेल ऑफ गैसियस स्टेट एलिमेंट, गैसियस स्टेट एलिमेंट। यानी जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो भी हमारा जिस एलिमेंट से निकालना है वो हमारा किस में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने सोडियम ले लिया, यहाँ पे जो सोडियम है हमारा गैसेस स्टेट में, हमने यहां पे उसको क्या किया, हीट किया, ठीक है। उसको हीट किया तो हमारा क्या हुआ, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल गया। तो देखो अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका साइज छोटा हो जाता है, जैसे यहां पे कंपेयर किया जाए लिथियम और लास्ट में सीजियम का, ठीक है, ठीक है, या तो लिथियम सीजियम, चलो ठीक है। लिथियम का साइज क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, छोटा है, ठीक है, स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स और अट्रैक्शन हमारा ज़्यादा होगा। इसका साइज क्या है, इसके हिसाब से बड़ा है, बिग है, तो यहाँ पे फोर्स और अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका फोर्स और अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा, और यहाँ फोर्स और अट्रैक्शन क्या है, कम। यानी ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट ये नहीं करे, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा। और ये क्या है, ये इजीली डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होगा, इजीली डोनेट हो जाएगा, इजीली डोनेट, ठीक है, इजीली डोनेट। तो सिंपल सी बात है, जब इजीली डोनेट नहीं कर रहा तो उसको हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और ये इजीली डोनेट कर रहा है, हल्की सी एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और ये क्या करेगा, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए डोनेट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो हमने यहां पे एक चीज नोटिस की, जब हमारा फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी।
फिर से रिपीट करता हूँ, जब आपका फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयने जैसे एनर्जी भी क्या लगेगी, ज़्यादा। क्यों? अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जल्दी वो अट्रैक्शन फोर्स खत्म नहीं होगा वो, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो यहाँ पे आयने जैसे एनर्जी भी कम लगेगी, यानी कम एनर्जी में हल्की सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि जब छोटा साइज होता है तो आयने जैसे एनर्जी ज़्यादा लगती है, और जब बड़ा साइज होता है तो आयने जैसे एनर्जी कम लगती है। तो कह सकते हो अप से डाउन जाने पे हमें क्या होता है, आयने जैसे एनर्जी कम होती चली जाती है, ठीक है, आयने जैसे एनर्जी कम होती चली जाती है। तो यानी नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत सिंपल है, ये किसी भी कंपाउंड के साथ जब कनेक्टेड होते हैं तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही तरह की दिखाते हैं, वो होती है इनकी +1, ठीक है, क्या होती है, +1, +1, ठीक है। अब देखो सेकंड थिंग, इसके बाद ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये मैक्सिमम ज्यादातर कौन सा करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि कैटायन है, सिंपल सी बात है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हमारी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाते समय हमारी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी कहने का मतलब है जैसे भाई लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड, ऐसे कई उन्होंने कंपाउंड बना रखे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यानी ऐड है इन सबके साथ, हाइड्रोजन ऐड है। अब हमें सिंपल सी बात है, इन दोनों का बॉन्ड तोड़ना है, हमें लिथियम और हाइड्रोजन को अलग करना है, सोडियम और हाइड्रोजन को अलग करना है, या पोटेशियम और हाइड्रोजन को अलग करना है। फिर से रिपीट करता हूं, लिथियम और हाइड्रोजन को अलग करना है, सोडियम और हाइड्रोजन को अलग करना है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन को अलग करना है। तो उनको अलग करने के लिए हमें सिंपल बात है एनर्जी देनी पड़ेगी। और अभी हमने पढ़ा था कि लिथियम की क्या होगी, आयने जैसे एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, इन कंपेरेटिवली अगर देखा जाए इन सब में, अगर केच के साथ देखें तो उसकी आयने जैसे एनर्जी इसके सामने क्या है, कम है, लिथियम के सामने, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपल से बात है, अगर इसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको अलग करने के लिए, यानी अगर हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है तो उसको हमें क्या लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी। यानी हम इसमें भी बोल सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंथैल्पी, एंथैल्पी घटती है, ठीक है। यानी ये भी क्या होगा, हमारा घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो का सही लगी हो और सही से समझ में आया हो तो आप वीडियो क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।